हरे कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रीसेंट इंसिडेंट में जो हुआ है तिरुपति बालाजी में। बहुत सारे हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंची है। ये बात है तिरुपति में मिलने वाले प्रसाद लड्डू की। जैसे कि अभी रीसेंट खबर आई है कि तिरुपति बालाजी में जो लड्डू प्रसाद हम लोगों को मिलता था उसमें एनिमल फैट पाया गया है, और इससे जितने भी हिंदू हैं जो भी तिरुपति बालाजी कभी गए हैं या जाने का सोच रहे थे या जिन्होंने वहां का प्रसाद लिया है, उनकी आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। अब उनके साथ क्या होगा, क्या उनको पाप लगा है या नहीं लगा है, ये हम जानेंगे। बट उससे पहले आइए मैं आपको समझा देता हूं डिटेल में कि एक्चुअली तिरुपति बालाजी में हुआ क्या है। क्या ये जो खबरें आ रही हैं तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट होने का, ये सच है? तो मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हाँ, ये सच है। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट पाया गया है। अब ये एनिमल फैट कैसे पाया गया है, इसकी पुष्टि कैसे हुई और एग्जैक्टली क्या क्या कंटेंट पाए गए हैं, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि इतनी बड़ी चूक इस इतने बड़े मंदिर से हो कैसे गई। अगर प्रसाद में ये सब था तो मंदिर को क्यों नहीं पता चला, क्यों इतने दिनों से भक्तों को वही प्रसाद सर्व किया जा रहा था। तो इसकी पुष्टि करते हुए टेंपल अथॉरिटी ने बोला है कि टेंपल के पास इन हाउस कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। इसका फायदा उठाते हुए वेंडर ने बहुत चालाकी की। जो वेंडर मंदिर में घी डिलीवर कर रहा था उसने उस घी में ये सारे मिश्रण मिलाए। क्या इस वेंडर का इल इंटेंशन था कि जितने भी हिंदू आ रहे हैं उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए, या फिर क्या ये चीज उसको सस्ती पड़ रही थी? इस चीज की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस चीज की पुष्टि जरूर हो गई है कि जो टेंपल में जो प्रसाद बन रहा था उसके अंदर जो घी था उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट पाए गए हैं। अब आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या इंग्रेडिएंट मिले हैं तिरुपति बालाजी के लड्डू के अंदर। बेसिकली तिरुपति बालाजी में जो लड्डू बन रहा था उसके लिए जो घी यूज हो रहा था उसमें 3 कंपोनेंट मिले हैं। पहला फिश ऑयल, दूसरा बीफ टैलो और तीसरा लार्ड। अब जैसा कि फिश ऑयल आपको पता लग रहा है नाम से कि फिश से जो ऑयल निकलता है वो मिक्स कर रहे थे। दूसरा जो बीफ टैलो है वो होता है जो भी काउज या बफेलोज होती हैं उनका फैट, और जो लार्ड है वो होता है पिग का फैट। ये 3 मेजर कंपोनेंट मिले हैं, और मंदिर ने इसकी पुष्टि करने के लिए 4 डिफरेंट लैब्स को वो सैंपल भेजे जब मंदिर को इसके बारे में पता लगा। अब ये पता कैसे लगा, क्यों लगा, ये अभी तक पता नहीं चला है। बट जब ये सैंपल्स की रिपोर्ट आई 4 डिफरेंट लैब से, चारों लैब में ये पॉजिटिव आया कि उस घी में एनिमल फैट यूज हुआ है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन क्वेश्चन जिसका आंसर लोग ढूंढ रहे हैं। क्या श्री वेंकटेश्वर टेम्पल का जिन लोगों ने प्रसाद खाया है उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है? तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी डिवोटी उस मंदिर में जा रहे थे वो इस आस्था से जा रहे थे कि हम भगवान के शरणों में जा रहे हैं और जो भी प्रसाद उन्हें मिल रहा है वो भगवान का है। तो उनका बिल्कुल भी धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो प्रसाद पाया है वो पहले भगवान को भोग लगाया गया था, उसके बाद उन लोगों को दिया गया था। तो उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है, बल्कि उनको उसका इतना ही फल मिलेगा जितना एक प्रसाद का मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रसाद था वो भगवान को ऑफर किया गया था। और एक बार हम कोई चीज भगवान को ऑफर कर देते हैं तो भगवान उसको प्रसाद बना देते हैं, नो मैटर व्हाट। लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है, जो लोग इसके पीछे थे, उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे लाखों श्रद्धालुओं के भावनाओं के साथ खेला है और उनके आस्था को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। तो ऐसे लोगों के लिए इस लोक में या परलोक में कहीं भी उन्हें माफी नहीं मिलेगी। भले इस लोक में कानून द्वारा उन्हें दंड मिले या ना मिले, बट उन्हें ईश्वरीय दंड जरूर मिलेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान बालाजी हमें माफ करेंगे या नहीं करेंगे, या उनसे बहुत ज्यादा गलती हो गई, तो उन्हें ऐसा कुछ भी सोचने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तिरुपति में बालाजी स्वयं बैठे हुए हैं। उनके भक्तों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है और हमें इसमें उत्तीर्ण होना है। हमें ये डरना नहीं है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बोला, तिरुपति बालाजी में स्वयं बालाजी विराजमान है, तो वहां पे जो भी हो रहा है वो भले ही गलत हो रहा हो, हमें अपने आंखों से गलत लग रहा हो, हमें ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत गलत हो गया, हमें इसका पाप मिलेगा, लेकिन बालाजी आपके इंटेंशन देख रहे हैं। उन्हें पता है कि आपके इंटेंशन गलत नहीं थे, तो आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिन्होंने ये किया है उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो आइए इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग निराश ना हो, हम लोग भक्ति ना छोड़ें। हाँ, हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि क्षमा मांग सकते हैं भगवान से कि जाने अनजाने हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। और भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि आपको जरूर माफ कर देंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा जो मैसेज हम लोग देना चाहते थे वो आप लोग तक पहुंचा होगा, और आप लोगों के दिमाग में जो भी सवाल आ रहा था इस इंसिडेंट के बारे में या इसके फल के बारे में, वो सब क्लियर हो गया होगा। हरे कृष्णा।